बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, करम फरमाना, रहम फरमाना, अपने बच्चों को इस दुनिया के दुख दर्दों से बचाना। आज हम आपको हजरत जनाब गौस पाक और उनके वालिद अब्बू जान जी की एक कहानी सुनाएंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे जनाब गौस पाक का इस धरती पे जन्म हुआ, क्यों हुआ, क्या थी पूरी कहानी, इसी के बारे में बात करेंगे। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। जनाब गौस पाक जी के अब्बू का नाम हज़रत अब्बू सवालिया जी था और इनकी अम्मी का नाम हज़रत उमर खैर फातिमा था। बहुत पुराने समय की बात है कि एक दिन हज़रत जनाब गौस पाक के अब्बू जान एक नदी के किनारे बैठे अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। उनको इबादत करते हुए 3-4 दिन गुजर चुके थे और 3-4 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, इसीलिए उन्हें बहुत अधिक भूख लग रही थी। हज़रत अब्बू सवालिया ने जब अपनी आंखें खोली, भूख ने उन्हें परेशान किया, तो उन्होंने जब नदी में देखा तो नदी में एक पका हुआ सेब रुड़ता हुआ आ रहा था। सरकार ने बिना कुछ सोचे ही उस सेब को उठाया और खा लिया। सेब खाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को ख्याल आया कि जय तो मानत में ख़यानत हो गई। जय सेब जिस मालिक का था, हमने तो उससे पूछा ही नहीं कि हम ये सेब खा लें या ना खाएं। ऐसा सोचकर वह चल पड़े कि मुझे इस सेब के मालिक को ढूंढना चाहिए और पूरी बात उन्हें बतानी चाहिए। यही सोचकर आप सरकार नदी के किनारे चल पड़े जिधर से सेब आया था। चलते चलते वह सेबों के बाग में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उस बाग में से बहुत से सेब पके हुए गिर गिर कर उस नदी में उस ओर जा रहे थे जिस ओर आप सरकार इबादत कर रहे थे। सरकार ने सोचा कि हो ना हो इसी बाग से ही वह भी सेब आया था जो हमने बिना पूछे ही खा लिया। सरकार बाग के अंदर गए, वहाँ पर कुछ लोग थे, तो सरकार ने उनसे पूछा कि इस बाग का मालिक कौन है। लोगों ने बताया कि इस बाग का मालिक हज़रत सैयद अब्दुल सूमी था। सरकार ने उनके बारे में पता किया। वह गिलान शहर के एक बहुत बड़े रईस आदमी थे, जिनके ऐसे कई बाग थे और उनके पास धन दौलत भी बेशुमार थी। सरकार उनका पता पूछते पूछते उनके पास पहुंच गए और सेब खाने की पूरी बात बता दी। अब्दुल सूमी भी अल्लाह ताला को मानने वाला इंसान था, अल्लाह ताला का डर रखने वाला इंसान था। उसने सोचा कि यह कोई आम इंसान नहीं है, अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा है। उन्होंने जनाब गौस पाक के अब्बू को अपने सीने से लगा लिया और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें कहा कि अगर आप सेब की माफ़ी चाहते हैं तो आपको 10 साल इस बाग की सेवा करनी होगी, देखभाल करनी होगी, तभी आपको इस खाए हुए सेब की माफ़ी मिलेगी। अब्दुल सूमी की बात सुनकर आप सरकार ने उनका कहना मान लिया और पूरे तन मन से, पूरे दिल से खुशी खुशी 10 साल उस बाग की सेवा की। जय सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से और रहमो करम से हो रहा था। 10 साल राखी करने के बाद अब्दुल सूमी ने कहा कि आपको 2 साल इस बाग की और सेवा करनी होगी, तभी आपको खाए हुए सेब की माफ़ी मिलेगी। सरकार ने 2 साल और उस बाग की राखी की। पूरे 12 साल राखी करने के बाद जब 12 साल पूरे हो चुके तो वह अब्दुल सूमी के पास गए और जाने को कहा। तो अब्दुल सूमी ने कहा कि आप अल्लाह ताला की कसौटी पर खरे उतरे हो, अल्लाह ताला ने जो चाहा वह हो चुका है। अब आपको
एक और शर्त पूरी करनी पड़ेगी, तभी अल्लाह ताला के हुक्म से आपको खाए हुए सेब की माफ़ी मिलेगी। तो सरकार ने कहा कि बताए और मुझे क्या करना होगा। तो अब्दुल सूमी ने कहा कि आपको मेरी लड़की से शादी करनी होगी। मेरी लड़की आँखों से अंधी है, पाँव से लंगड़ी है, हाथों से लूली है और उसका रंग भी सा काला है और उसकी आंखें भी सही नहीं है और आपको अल्लाह ताला के हुक्म से उससे शादी करनी पड़ेगी, तभी आपको खाए हुए सेब की माफ़ी मिलेगी, वरना आपकी 12 साल की मेहनत भी बेकार हो जाएगी और आपको अमानत में ख़यानत करने की सज़ा भी मिलेगी और माफ़ी भी नहीं मिलेगी। अब्दुल सूमी की जय बात भी हज़रत अबू सवालिया गौस पाक के अब्बा जी ने मान ली और निकाह के लिए तैयार हो गए। निकाह के बाद जब पहली बार आपका अपनी बेगम हज़रत खैर फातिमा जी के साथ हुआ तो आपने देखा कि यह तो लड़की वह नहीं है, ना तो यह लड़की आँखों से अंधी है, कानों से बोली है, हाथों से लूली है और ना ही यह लड़की पैरों से लंगड़ी है। यह शायद कोई धोखा हुआ है, यह वह लड़की नहीं है। ऐसा सोचकर वह फिर से अब्दुल सूमी के पास गए और जाकर कहने लगे कि आपको शायद कोई धोखा हुआ है। जिस लड़की से मैंने निकाह किया था वह तो आँखों से अंधी, जुबान से गूंगी, कानों से बोली, हाथ से लूली और पैरों से लंगड़ी थी, लेकिन जो लड़की अब मेरे पास है वह तो सुंदर है और उसके पूरा शरीर बिल्कुल सही है, उसका बदन भी कुंदन जैसा है। आपको शायद कोई धोखा हुआ है। तो अबू सवालिया जी की बात सुनकर अब्दुल सूमी कहने लगे कि ऐ मेरे बेटे, मैंने अपनी लड़की के बारे में आपको जो बताया था वह बिल्कुल सही है। मेरी लड़की ने आज तक अपनी आँखों से कभी पराये मर्द को नहीं देखा, किसी पराये मर्द पर निगाह नहीं डाली, इसीलिए वह आँखों से अंधी है। मेरी लड़की ने अपने हाथों से कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए वह हाथों से लूली है। मेरी लड़की कभी किसी गलत जगह पर नहीं गई, कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए ये पैरों से लंगड़ी है। मेरी लड़की ने अपनी जुबान से कभी किसी की चुगली, निंदा, बुराई नहीं की, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा, इसीलिए यह जुबान से गूंगी है। और ना ही मेरी लड़की ने कभी किसी की चुगली, निंदा, बुराई सुनी है और ना ही कोई ऐसा शब्द सुना है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, इसीलिए मेरी लड़की कानों से बोली है। हज़रत अब्दुल सूमी की बात सुनकर अबू सवालिया जी बहुत खुश हुए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और उनका शुक्राना किया। ऐसे फिर दोनों हस्तियों की अल्लाह ताला के हुक्म से एक नई गृहस्थी शुरू हुई और सन 471 में पिराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह ताला के महबूब कुल वलियों के सुल्तान पैदा हुए। हम दीन दुखियों के लिए, हम गरीबों के लिए, हम बेसहारा लोगों के लिए, हम गुनाहगार लोगों के लिए आप सरकार अल्लाह ताला के हुक्म से इस धरती पर आए और आकर हम सभी दीन दुखियों के दुखों को दूर किया और अल्लाह ताला से मिला दिया और हमें सही और नेक रास्ता दिखाया। जब आप सरकार का जन्म हुआ तो इनकी अम्मी की उम्र कम से कम 60 वर्ष की थी। 60 वर्ष की आयु में आकर लड़कियां बच्चे की ख्वाहिश को छोड़ देती है कि अब अल्लाह ताला हमें कोई औलाद नहीं देगा, पर अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला की मेहरबानी के 60 साल की उम्र में भी हज़रत जनाब गौस पाक पिराने पीर का जन्म हुआ। कहते हैं कि जब आप सरकार का जन्म हुआ उसी समय इनके साथ 5 और ताकतें भी जाहिर हुई थी। ऐसे जनाब गौस पाक जी का जन्म हुआ, हमारे पीरो मुर्शिद का जन्म हुआ, अल्लाह ताला के महबूब कुल वलियों के सुल्तान का जन्म हुआ और हम आज भी उनकी पनाह में खुशी खुशी और सुखी सुखी रह रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि पिराने पीर सभी को अपनी पनाह में रखे, खुश रखे। आमीन।